हेलो गाइस, 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप कंसल्टेंसी का पूरा गेम समझने वाले हैं कि कंसल्टेंसी कैसे वर्क करती है, कंसल्टेंसी आपको कैसे जॉब दे सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है, साथ ही इसका क्या वर्क प्रोसेस रहता है, तो वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले एक कैंडिडेट होता है, जैसे कि आप हो, आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, सर्चिंग फॉर जॉब। अब जॉब ढूंढोगे तो आप ये Indeed.com हो गया, Naukri.com हो गया, और भी बहुत सारे जो मॉन्स्टर वगैरह हैं, जॉब सर्चिंग वाली जॉब्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाते हो। अकाउंट बनाने के बाद आप अपना रेज्यूमे यहाँ पे डालते हो, और जैसे ही रेज्यूमे आप डालते हो वहाँ पे, तो वो जो कंपनीज है, वो जो ऐप्स हैं, वो सेल करती है कंसल्टेंसी को। कुछ चार्जेस रहता है उनका भी, तो वो सेल करती है, या फिर डायरेक्टली कंपनी के जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं, तो कंपनी का टाई अप रहता है कंसल्टेंसी के साथ। तो आपका जो रिज्यूमे वहाँ पे डाल रखा होता है, तो वो कंसल्टेंसी वालों ने वहाँ पे डायरेक्टली रिक्वायरमेंट निकाली होती है, और रिक्वायरमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं, तो आपका रिज्यूमे वहाँ पे जाता है सीधा कंसल्टेंसी वालों के पास। और जब कंपनी के स्किल सेट के अकॉर्डिंग जब कंसल्टेंसी के साथ सेटअप हो जाता है कि आपकी स्किल्स अगर फ्रंट एंड में है, तो अगर आप सेटअप हो जाता है कि फ्रंट एंड के लिए इस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी के उस रिज्यूमे को, उस कंसल्टेंसी रिज्यूमे को कंपनी के साथ भेजती है, और वो पूरा का पूरा इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे सेटअप करवाती है। सेटअप करवाने के बाद अगर कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कंपनी से कुछ चार्जेस लेता है, ना कि आपसे। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे एक लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि मेरे इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो वहाँ पे डायरेक्टली एक ही सवाल बार बार आता है कि मनी डिमांड कर रहे हैं, क्या मुझे देना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि मनी डिमांड जहाँ पे भी होती है, जहाँ पे भी आपको पैसे मांग लिए जाते हैं आपसे, कि अगर आपको जॉब लेनी है तो पैसे देने होंगे, तो इनमें मैं मना करूँगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा पैसे कभी। अगर आप पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप गलत वहाँ पर कंपनी या गलत कंसल्टेंसी आपको फ्रॉड में फंसाने का काम कर रही है। और जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होती है, उसका वर्क ये रहता है कि किसी भी कैंडिडेट को हायर करके उस कंपनी तक भेजना जिसको ज़रूरत है कंपनी को एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉय को ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की। यानी कि पैसे वो कंपनी देगी जो कैंडिडेट हायर कर रही हैं, और कैंडिडेट को वो पैसे मिलेंगे। साथ ही में अगर कैंडिडेट में कुछ कुछ कंपनीज में रूल होता है कि कोई भी कंसल्टेंसी जब 90 डेज़ से ऊपर किसी भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे दे देती है उस कंपनी को, तो उसके बाद कुछ चार्जेस होता है, वो कंपनी देती है कंसल्टेंसी को, ना कि आपको देना पड़ता है। मतलब कि जो कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहा है, उसको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो कमेंट कर रहे थे पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, अब आपको श्योर यहाँ पर आंसर मिल गया है कि ये एकदम रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। आपको पैसे देकर जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए आप क्या करिए, अपनी स्किल्स बनाइए। स्किल्स बनाएंगे आपको यहाँ पे, फिर मॉन्स्टर, इंडीड, ये सारी जॉब एप्लीकेशंस है, जॉब वेबसाइट है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रही है जॉब, दैट मीन्स वो आपसे पैसे नहीं मांगेगी, वो डायरेक्टली आपकी कंपनी से उनका टाई अप हुआ रहता है, तो आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट है, कमेंट डाउन बिलो, आप कमेंट करिए, मैं पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।